हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीबी शो के एक फेमस प्ले आर्म्स एंड द मैन को। इस वीडियो में हम इस प्ले के राइटर इंट्रोडक्शन, सेटिंग, थीम्स, समरी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस प्ले को डिस्कस करने से पहले हम इसके राइटर जीबी शो की शॉर्ट बायोग्राफी को देख लेते हैं। जीबी शो का पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये एक आयरिश प्ले राइट, क्रिटिक, पोलेमिसिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 में और इनकी डेथ 2 नवंबर 1960 में हुई। इन्हें नोबेल प्राइज़ और ऑस्कर जैसे दोनों इम्पोर्टेंट अवार्ड्स भी मिले थे और उनके फेमस वर्क्स में मैन एंड द सुपरमैन, पिग्मैलियन एंड सेंट जॉन शामिल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इस प्ले की सेटिंग को। आर्म्स एंड द मैन ये एक 3 एक्ट प्ले है। 1894 में पब्लिश हुआ और इसका योनरा है एंटी रोमांटिक कॉमेडी। इसकी सेटिंग जो है वो बुल्गारिया में रखी गई है, लेट 19th सेंचुरी ड्यूरिंग बुल्गारियन सर्बियन वॉर। इस प्ले के मेजर थीम्स को देखते हैं। इस प्ले के इम्पोर्टेंट थीम्स में द रियलिटी ऑफ वॉर, द आइडियल वर्सेस द रियल, क्लास प्रेजुडिस, जेंडर रोल्स एंड सटायर ऑफ रोमांटिसिज्म आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस प्ले के करैक्टर्स की। तो सबसे पहला करैक्टर है कैप्टन ब्लंचली। ये एक प्रोफेशनल स्विस सोल्जर है जिसने सर्बियन आर्मी की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट किया है। ये प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक इंसान है। ये चॉकलेट सोल्जर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो गोलियों की बजाय चॉकलेट से साथ रखता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राइना पेटकोव का। ये इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। ये एक रिच बल्गेरियन फैमिली से बिलोंग करती है। ये एक रोमांटिक और आइडियलिस्टिक लड़की है। इसकी मंगनी सर्जियस सेरानोव से हुई है, लेकिन वो कैप्टन ब्लंचली से शादी करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैथरीन पेटकोव का। ये राइना की मदर और मेजर पेटकोव की वाइफ है। ये अपनी फैमिली की वेल्थ और स्टेटस की वजह से प्राउडी फील करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर पेटकोव की। ये राइना के फादर हैं और बल्गेरियन आर्मी में एक मिडिल रैंक ऑफिसर हैं। मेजर पेटकोव एक टिपिकल और कंजर्वेटिव इंसान है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्जियस सेरानोव। ये एक आर्मी ऑफिसर है और राइना का मंगेतर है। ये एक ब्रेव और फूलिश सोल्जर है। इसका नौकरानी लूका के साथ अफेयर है। नेक्स्ट है लूका। लूका पेटकोव फैमिली में एक मेड सर्वेंट है। ये खूबसूरत और एम्बिशियस लड़की है। ये अपनी सोशल क्लास को चेंज करना चाहती है और सर्जियस सेरानोव से शादी करना चाहती है। लास्ट कैरेक्टर है निकोला। ये भी एक सर्वेंट है पेटकोव फैमिली में और लूका को पसंद करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इस प्ले की समरी को। ये जो प्ले है इसके दौरान एक वार चल रहा है, सर्बियन बुल्गारियन वॉर, और इसकी सेटिंग रखी गई है बुल्गारियन वॉर। ये एक 3 एक्ट प्ले है। इस कहानी आर्म्स एंड द मैन की शुरुआत होती है राइना नाम की एक लड़की से। ये कहानी की हीरोइन है और एक बहुत ही रोमांटिक मिजाज की लड़की है। ये रातों में देर तक अपने घर की बालकनी से सितारों को देखती रहती है। तभी वहाँ पे इसकी माँ कैथरीन उसके पास आकर बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है राइना कि तुम रात को जल्दी सो जाया करो, तुम क्या करती रहती हो इतनी रात तक। वो बोलती है कि माँ, मैं सितारों को देख रही थी। वो अपनी माँ से बोलती है कि ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं वगैरह वगैरह। इसकी माँ बोलती है कि अच्छी बात है, वैसे मैं तुम्हें एक खबर सुनाने आई थी, खुशी की खबर है। तो राइना अपनी माँ कैथरीन से पूछती है कि क्या खुशी की खबर है। तो कैथरीन उसको बताती है कि हमारी आर्मी जो है उसने जंग जीत ली है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस प्ले की सेटिंग जो है वो एक वॉर थी, सर्बो बल्गेरियन वॉर, जो कि उस वक्त 1880s में हो रही थी। कैथरीन के हस्बैंड मेजर पेटकोव और उसकी बेटी राइना के मंगेतर सर्जियस सेरानोव, ये दोनों इस वार में लड़ने गए हुए हैं। ये दोनों आर्मी का हिस्सा है और इस जंग में लड़ रहे हैं। कैथरीन राइना को बताती है कि हमारी आर्मी ने जंग जीत ली है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि इस जंग का हीरो पता है कौन है, तुम्हारा मंगेतर सर्जियस। राइना इस बात को सुनकर बड़ी खुश होती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं।
तभी वहाँ पे उनकी मेड सर्वेंट आ जाती है। ये एक खूबसूरत सी मेड सर्वेंट है लूका नाम की। इस मेड सर्वेंट लूका का भी इस कहानी में बड़ा रोल है। मेड ज़रूर है मगर इसके हाथ बहुत बड़े हैं। उसको इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं इतनी खूबसूरत होके भी एक मेड हूँ। वो सोचती है कि इतनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आगे पता चलेगा ही किस टाइप का करैक्टर है। दोनों के कमरे में आ जाती है जहाँ दोनों माँ बेटी बैठी हुई हैं और कहने लगती है नीचे गलियों में लड़ाइयाँ हो सकती हैं और गोलियाँ भी चल सकती हैं, तो हमें अपने सभी खिड़की दरवाजे बंद करने चाहिए। ना कि कमरे के खिड़की दरवाजे जल्दी जल्दी बंद करने लगती है तो रायना उसको बोलती है कि लूका, मैं अपने कमरे के खिड़की दरवाजे खुद बंद कर सकती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो और तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर रायना की माँ और लूका दोनों वहाँ से चली जाती हैं और रायना कमरे में अकेली रह जाती है। अब क्या होता है कि रायना इस बात से बहुत खुश है कि सर्जियस ने जंग जीत ली है और वो जंग का हीरो भी है। तो वो क्या करती है कि उसकी तस्वीर उठाती है और उससे बातें करने लगती है कि सर्जियस तुम तो कितने महान हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे रायना ने अपनी मेड लूका की बात को इग्नोर कर दिया था और वो कमरे की खिड़कियाँ वगैरह बंद करना भूल गई थी और रात को ऐसे ही सो गई थी। तभी रात में गोलियां चलने की आवाज़ आती है जिसको सुनकर रायना जट से उठ जाती है। रायना को लगता है कि उसके घर की बालकनी से कोई कूद कर उसके रूम में आया है, लेकिन वो डरती नहीं है। जैसे ही वो पलट कर देखती है तो मैले कपड़ों में एक सोल्जर उसके सामने था। उसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो सीरिया का सोल्जर है। उसने बंदूक देखकर रायना को धमकाया कि चिल्लाओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और रायना को उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रायना उसे बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरने वाली हूँ। तभी रायना के रूम का दरवाज़ा बजता है और उसकी मेड उसका दरवाज़ा खटखटाती है। मेड लूका उसको बोलती है कि मैडम, आपके कमरे में कोई आया है क्या। वो उसको बोलती है कि पड़ोसियों ने देखा है कि कोई पाइप से चढ़कर आपके कमरे में आया है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, यहाँ पे मेरे साथ कुछ सोल्जर्स हैं, वो आपके कमरे को चेक करना चाहते हैं। न सुनते ही रायना के कमरे में जो सोल्जर होता है वो घबरा जाता है। तभी रायना उस सिपाही को बोलती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूँगी। रायना इस सोल्जर को अपने कमरे में कहीं छुपा देती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उसकी मेड लूका और सोल्जर्स अंदर आते हैं, उसका पूरा कमरा चेक करते हैं। रायना उन सोल्जर्स को बोलती है कि आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई नहीं है। तो उस कमरे की तलाशी लेते हैं, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो चले जाते हैं। लेकिन उसकी मेड लूका जो है वो रायना के कमरे में एक बंदूक देख लेती है और वो समझ जाती है कि इस कमरे में कोई ना कोई आया ज़रूर है, रायना ज़रूर हमसे कुछ छुपा रही है। जब सब चले जाते हैं तो वो सोल्जर बाहर आता है और अपने बारे में रायना को बताता है। वो रायना को बोलता है कि मेरी ड्रेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीरिया का स्पाई नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल स्विस सोल्जर हूँ, मैं सीरिया की तरफ से बस लड़ रहा हूँ। उस सोल्जर के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। वो उसे बताता है कि जंग में लड़ने वाले 10 में से 8 सोल्जर तो ऐसे ही होते हैं, उनको ये पता भी नहीं होता कि वो क्यों लड़ रहे हैं। वो सोल्जर रायना को बहुत कुछ बताता है। वो रायना को बताता है कि मैं जंग के मैदान में बारूद की जगह चॉकलेट्स लेके जाता हूँ और ये बंदूक जो है इसमें भी गोलियां नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। रायना को बहुत जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये जो सोल्जर है बहुत ही डरपोक है। इसकी बातें सुनकर रायना को उससे थोड़ा लगाव होने लगता है। रायना उससे बोलती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी क्योंकि वो उस इलाके की सबसे रिच फैमिली में आया है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए अपनी माँ को लेकर आती हूँ, तुम यहाँ बैठो। तो रायना अपनी माँ कैथरीन को बुलाने चली जाती है। वो सोल्जर थका हुआ होता है, वो रायना के बेड पर ही सो जाता है। जब रायना और उसकी माँ कैथरीन कमरे में वापस आते हैं तो देखते हैं कि सोल्जर रायना के बेड पर ही सोया हुआ है। अब माँ बेटी मिलकर उसकी मदद करती हैं। वो उसका बेस बदलकर रायना के फादर का कोट पहनाकर उसे हिफाजत से भेज देती हैं। एक्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है और एक्ट 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 2 कुछ महीनों बाद का है। वार ख़त्म हो चुकी है। मेजर पेटकोफ अपने घर वापस आ चुके हैं।
और रायना का मंगेतर सर्जियस भी घर आ चुका है। अब सर्जियस और रायना काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। वो दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन असल में सर्जियस रायना से दिखावटी प्यार करता है। ये दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। जैसे ही रायना किसी काम के लिए अंदर जाती है, सर्जियस लूका का हाथ पकड़ लेता है और लूका इसे रोकती नहीं है। दरअसल वो किसी अमीर आदमी से शादी करने के हाथ देखती है और अपनी नौकरानी वाली लाइफ से छुटकारा चाहती है। सर्जियस उससे प्यार से बात करता है। वो सर्जियस को उकसाती है कि तुम एक गरीब लड़की से शादी कर सकते हो, वगैरह वगैरह। सर्जियस कहता है कि हाँ ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शादी एक बोरिंग लड़की रायना से पहले ही फिक्स हो चुकी है। सर्जियस को यहाँ पे रायना बोरिंग लगती है और वो लूका को पसंद करने लगता है, क्योंकि लूका बहुत खूबसूरत है। अब जैसे ही रायना बाहर आती है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे रायना को शक तो है कि मेरे मंगेतर सर्जियस का नौकरानी लूका से कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन वो उस बात के लिए श्योर नहीं होती। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्या है कि रायना के घर में कोई मुसाफिर आया है, ब्लंचली नाम का। ये एक शख्स आता है उनके घर पे रायना के फादर का कोट लुटाने के लिए। ये कैप्टन ब्लंचली वही शख्स है जिसकी रायना और उसकी माँ ने मदद की थी। ये वही सर्बियन सोल्जर है। अब रायना और उसकी माँ उसे पहचान जाती हैं। वो थोड़ा डर जाती हैं। तभी रायना के फादर मेजर पेटकोफ उसे पहचान जाते हैं। अरे कैप्टन, आप आइए आइए। तो मेजर पेटकोफ जो है वो अपनी बेटी और बीवी को बताते हैं कि ये कैप्टन है, हम उनको जानते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह कैप्टन ब्लंचली को अंदर इनवाइट कर लिया जाता है। रायना कैप्टन ब्लंचली को देखकर बहुत खुश होती है। यहीं पे एक्ट 2 ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 3 शुरू होता है। छोटा सा एक्ट है ये। तीसरा एक्ट एक लाइब्रेरी का सीन है। रायना पहले ही मुलाकात में कैप्टन ब्लंचली को पसंद करने लगती है। अब वो लाइब्रेरी में बैठकर कैप्टन ब्लंचली से बातें कर रही होती है। इतने में वहाँ पे सर्जियस आता है, रायना का मंगेतर। वो कहता है कि तुम्हारा ब्लंचली के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे लूका ने बताया है। लूका ने मुझे सब बताया है, किस तरह तुमने इसकी मदद की थी, इसे अपने कमरे में छुपाया था, वगैरह वगैरह। तो रायना भी इस बात पे भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा भी लूका के साथ चक्कर चल रहा है। शादी तुम मुझसे कर रहे हो, हाथ तुम लूका का पकड़ रहे हो। यहाँ पे रायना और सर्जियस दोनों ही इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। सर्जियस लूका से शादी करना चाहता है, जो उस घर की मेड होती है। रायना जो है वो कैप्टन ब्लंचली से शादी करना चाहती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बात क्लियर कर लेते हैं। आगे जाके सर्जियस लूका से शादी कर लेता है और रायना कैप्टन ब्लंचली से। यहाँ पे रायना और सर्जियस दोनों खुश हो गए हैं। रायना के पेरेंट्स को कोई इतराज़ नहीं होता, क्योंकि कैप्टन ब्लंचली एक अच्छा और पैसे वाला इंसान था। यहाँ पे मामला सॉल्व हो गया है और 2 कपल बन गए हैं। अब इस कहानी में सब खुश हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी खुश नहीं है। वो है नौकर नाइकोला, क्योंकि ये लूका को पसंद करता था और लूका की एक्सपेक्टेशंस बड़ी थी। वो किसी महल की राजकुमारी बनना चाहती थी। वो नाइकोला जैसे नौकर से शादी करके ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। वो नाइकोला से बोलती थी कि तू एक नौकर है और नौकर की ज़िंदगी जिएगा और नौकर की तरह ही मरेगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। अब ज़रूरी नहीं है कि एंड पे सभी लोग खुश हों, कोई एक आधा नाराज़ भी रह जाए तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे होती है इस प्ले की एंडिंग। आई होप कि आप लोगों को ये प्ले पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं इस प्ले से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जीबी शो एज अ मॉडर्न ड्रामाटिस्ट, आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ रायना पेटकोफ, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आर्म्स एंड द मैन, एलिमेंट्स ऑफ सटायर इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।